नमस्कार दोस्तों, राजस्थान जीके के इस प्यारे से सेशन में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। साथियों, राजस्थान जीके में कल एक पार्ट अपन ने किया था प्रदेश की प्रमुख मस्जिदें, दरगाह एवं मकबरे, और इसी में देखिए आज दूसरा पार्ट है। आज बात करेंगे साथियों सेकंड पार्ट के। इसमें कौन कौन सी मस्जिदें हैं, कौन से दरगाह, कौन से मकबरे जो बाकी रह गए हैं। उससे पहले साथियों कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखिए। एक पानी वाली बहन जी है साथियों, पानी वाली बहन जी, कभी नाम सुना हो आपने? किसको कहते हैं साथियों? ये कहते हैं विमला कौशिक को। ध्यान में रखें, विमला कौशिक को। लिख भी सकते हैं। एक आपकी राजस्थान की साथियों जल परी, याद भी करते जाएं साथ साथ में। किसको कहते हैं? रीमा दत्ता को। रीमा दत्ता को कैसे कहते हैं साथियों? राजस्थान की जल परी। एक है साथियों दूसरी जलपरी, दूसरी जलपरी, ये आपकी है सृष्टि टंडन। सृष्टि टंडन। स्क्वेज की सनसनी, स्क्वेज की सनसनी किसको कहते हैं? सुरभि मिश्रा को कहते हैं साथियों, सुरभि मिश्रा को। एक जोधपुर की जो आयरन गर्ल है, आयरन गर्ल के नाम से प्रसिद्ध है, जिसको प्रसिद्ध पावर लिफ्टर भी कहते हैं। पावर लिफ्टर, लिफ्टर। क्या नाम है उसका? नाम है साथियों जेनिफ, जेनिफे जोसेफ, जोसेफ। राजस्थान की साथियों राधा किसको कहते हैं? राजस्थान की राधा, ये आपकी है मीराबाई। राजस्थान की राधा। आयरन लेडी सभी को पता होगा, आयरन लेडी नाम से विख्यात है आपकी वसुंधरा राजे सिंधिया। एक है साथियों आदिवासियों की बाईजी, आदिवासियों की बाईजी, ये कहते हैं मंजू राजपाल को। आदिवासियों की बाईजी मंजू राजपाल को। बात करते हैं साथियों उड़न परी की। कौन है राजस्थान की उड़न परी? नाम सुना है आपने, हमीदा बानो। हमीदा बानो। लेफ्ट बैंक, लेफ्ट बैंक गंगोत्री, लेफ्ट बैंक गंगोत्री। एक और नाम है साथियों इसका ओलंपियन, ओलंपियन है गंगोत्री भंडारी। गंगोत्री भंडारी किसको कहते हैं? इसी गंगोत्री भंडारी को इन नामों से जाना जाता है, लेफ्ट बैंक गंगोत्री और ओलंपियन गंगोत्री भंडारी। मराठा सुंदरी, मराठा सुंदरी, और साथियों जिसको अपराजिता भी कहते हैं, अपराजिता। कौन है? ये है प्रतिभा पाटिल, जो राष्ट्रपति भी रह चुकी हैं। इनको मराठा सुंदरी अपराजिता नामों से जाना जाता है। एक साथियों तारा सप्तक, तारा सप्तक की रानी, ये कहते हैं परवीन सुल्ताना को। परवीन सुल्ताना को, जो एक गायिका है साथियों, तारा सप्तक की रानी परवीन सुल्ताना को, ये गायिका है। और राजस्थान की लता, सोचिए कौन सी है राजस्थान की लता? ये आपकी है जाना पहचाना नाम सीमा मिश्रा। तो ये तो मुख्य पॉइंट हो गए साथियों। अब बात करते हैं अपने दरगाह मस्जिदों की। एक है आपके इक मीनार, इक मीनार मस्जिद,
कहाँ है साथियों ये एक मीनार मस्जिद? पता हो तो किसी को। ये आपकी जोधपुर में है साथियों, जोधपुर में एक मीनार मस्जिद। गमता गाजी मीनार है, ये भी जोधपुर में है। गुलाब खां का मकबरा, ये भी यहीं पर है साथियों। एक गुलाब कलंदर, गुलाब कलंदर का मकबरा, एक गुलाब खां और एक गुलाब कलंदर, दोनों ही जोधपुर में है। सूरी मस्जिद, ये भी जोधपुर में है। बूरे खां की मजार, बूरे खां की मजार, ये भी आपकी जोधपुर में है। गुल्लर कालूदान, गुल्लर कालूदान की मीनार, ये भी है जोधपुर में। मेहरानगढ़ दुर्ग में, मेहरानगढ़ दुर्ग में है गुल्लर कालूदान की मीनार। यहीं पर साथियों तना पीर की दरगाह भी है। तना पीर की दरगाह कहाँ? मंडोर में। मंडोर आपका पड़ता है जोधपुर में। इसके बाद में गुरुद्वारा, गुरुद्वारा बुड्ढा जोड़, बुड्ढा जोड़, ये पड़ता है साथियों राय सिंह नगर में, राय सिंह नगर में। ये आपका राय सिंह नगर कहाँ है? श्री गंगानगर, श्री गंगानगर में। अब चलते हैं जयपुर की तरफ। एक आपकी है अली शाह की दरगाह, ये पड़ती है साथियों दुद्दू में, दुद्दू। ईदगाह मस्जिद, ईदगाह मस्जिद है, ये भी आपकी कहाँ है? जयपुर में है। इसके अलावा सरगासुली, सरगासुली, इसर लाट, नालीसर, ये मस्जिद भी कहाँ है? जयपुर में। ख्वाजा हुस्नमुद्दीन, हुस्नमुद्दीन की दरगाह है आपकी सांबर में, ये भी कहाँ है? जयपुर में। साथियों अकबर की मस्जिद है, अकबर की मस्जिद है, ये है आपकी आमेर जयपुर में। अब बात करते हैं उषा मस्जिद की। उषा मस्जिद है बयाना में। बयाना कहाँ पड़ता है? भरतपुर में। देखिए नगरों के नाम भी आपको याद हो रहे हैं साथ साथ में। बयाना कहाँ है? भरतपुर में है। बीबी जरीना का मकबरा, बीबी जरीना का मकबरा, ये कहाँ है? ये आपका धौलपुर में है, धौलपुर में। एक आपका मर्दान शाह, मर्दान शाह पीर की दरगाह, ये करौली में पड़ती है साथियों। बस मुख्य मुख्य इनके नाम याद रखें आप, ज़्यादा कुछ डिटेल है नहीं इसमें। पीर सदरुद्दीन, ये ऐसे ही देखिए मेरे पास में इतना सिस्टम नहीं है कि सही प्रकार से लिख सकें। सदरुद्दीन की दरगाह ये आपकी है साथियों सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर में पीर सदरुद्दीन की दरगाह है। अब बात करते हैं जामा मस्जिद की। जामा मस्जिद है। इस जामा मस्जिद का साथियों निर्माण करवाया था औरंगजेब ने। किसने? औरंगजेब ने। कहाँ करवाया? शाहबाद में, शाहबाद में। ये शाहबाद कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपका बारा में। जामा मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया। कहाँ करवाया? शाहबाद में। शाहबाद कहाँ पड़ता है? बारा में। एक है आपकी शाहबाद मस्जिद, ये साथियों राजस्थान की सबसे बड़ी मस्जिद है, राजस्थान की सबसे बड़ी मस्जिद। और इसका निर्माण करवाया था मुक्तामन ने, मुक्तामन ने। कहाँ? बारा में।
अब बात करते हैं साथियों नेहर खां की मीनार। नेहर खां की मीनार ये आपकी पड़ती है कोटा में। एक है आपकी मुक्ति की मज़ार। मुक्ति की मज़ार देश की साथियों एकमात्र ये मज़ार है मुक्ति की, जो आपकी विज्ञान नगर कोटा में। देश की एकमात्र मुक्ति की मज़ार जिसको बोलते हैं मुक्ति की मज़ार विज्ञान नगर में है। कहाँ पर? कोटा में। नेहर खां की मीनार ये भी कोटा में है। अब बात करते हैं साथियों मिठे शाह की दरगाह। मिठे शाह की ये झालावाड़ में है साथियों। कहाँ पर है? झालावाड़ गागरोन दुर्ग में। गागरोन दुर्ग में मिठे शाह की दरगाह। और यहाँ पर सूफी संत भारत आए थे। कौन से? खुरासान। खुरासान। अब बात करते हैं साथियों काका जी पीर की दरगाह। काका जी पीर की दरगाह इसको साथियों कहते हैं कांठल का ताजमहल। काका जी पीर की दरगाह कहाँ है साथियों? ये आपकी है प्रतापगढ़ में। कांठल का ताजमहल भी इसको कहा जाता है। मुसलमान संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा। अब्दुल्ला पीर का मकबरा ये साथियों भगवानपुरा में है। भगवानपुरा में। और ये भगवानपुरा आपका पड़ता है बांसवाड़ा में। मुसलमान संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा भगवानपुरा में बांसवाड़ा में। अब बात करते हैं साथियों अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद के बारे में। ये आपकी है जालौर में। अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद है जालौर में। यहीं पर साथियों मलिक शाह पीर की दरगाह है। कहाँ पर? जालौर दुर्ग में। जालौर दुर्ग में। यहीं पर हजरत मखदून पीर की दरगाह है, जिसको पीर की जाल बोलते हैं। पीर की जाल। यहीं पर साथियों अब्बन शाह नाम ही ऐसे ही है इनके। अल्लेही रहमा की दरगाह। अब्बन शाह अल्लेही रहमा की दरगाह है सांचौर में। सांचौर और ये पड़ता है आपका जालौर में साथियों। तो ये आज का टॉपिक है साथियों मस्जिदें, मकबरे और दरगाहों से संबंधित। पसंद आए तो लाइक कर देना, नहीं तो साथियों डिसलाइक वाला ऑप्शन भी है। और एक ऑप्शन मिलता है आपको चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। इच्छा हो तो वो भी कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।